गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ रुक्मणी प्रकाशन। एक बार जो है कमेंट के माध्यम से बताइए कि ऑडियो और वीडियो क्लियर है कि नहीं है। अगर क्लियर है तो जल्दी से कमेंट के माध्यम से बताएंगे। थोड़ा सा जो है देख लीजिएगा सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक बार जल्दी से बताएं कि कमेंट के माध्यम से कि ऑडियो और वीडियो क्लियर है कि नहीं है। जल्दी से चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कि भाई स्क्वायर रूट और क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। आज हम लोग बात करेंगे, बड़ा ही इम्पोर्टेंट पार्ट है ये सिंप्लीफिकेशन का, जिसमें हम लोग वर्गमूल और घनमूल की बात करेंगे कि आखिर कैसे शॉर्टकट तरीके से, यानी कि शॉर्टकट ट्रिक से हम लोग स्क्वायर रूट और क्यूब रूट को निकालते हैं। ज़रा ध्यान से इसको समझिएगा। अगर हम बात करें कि किसी प्राकृत संख्या n का वर्गमूल एक संख्या m है, तो जब m को स्वयं से गुना करने पर n प्राप्त होता है, यानी कहने का मतलब है कि अगर n का अंडर रूट अगर m है, इसका मतलब यह है कि m को अगर उसी से गुना कर दें तो वैल्यू n के बराबर होगा। तभी हम कह सकते हैं कि m जो है वो n का वर्गमूल है। उसके बाद इसे जो है हम लोग इस तरह से शो करते हैं, स्क्वायर रूट के साइन से संकेत द्वारा संकेतित किया जाता है या दर्शाते हैं। जैसे अगर कहें कि 9 का जो वर्गमूल है वो कितना होगा, 3, इसका मतलब रूट 9 की जो वैल्यू होगी वो कितना होगा, 3 होगा। अगर हम बात करें कि अब इसमें अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसका इकाई अंक क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, इस पे अगर बात करें तो जरा सा ध्यान से समझिएगा। इसको जरा सा ध्यान से समझना है कि अगर कोई एक संख्या है और उस संख्या का अगर यूनिट डिजिट की बात करें, इकाई अंक की बात करें, तो वो आपका क्या हो सकता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यही इसी में से कोई ना कोई हो सकता है। इसका मतलब यह है कि अगर इस संख्या को अगर हम स्क्वायर कर दें, इस नंबर का अगर स्क्वायर किया जाए, तो स्क्वायर अगर करेंगे कभी भी, तब उसका यूनिट डिजिट क्या बनेगा, तो आप कहेंगे कि 0 का स्क्वायर करते हैं तो 0 बनता है, 1 का स्क्वायर 1 देगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, लेकिन यूनिट डिजिट की बात करें तो 6, 5 का स्क्वायर 25 यानी यूनिट डिजिट पे 5 देगा, 6 का स्क्वायर 36 यूनिट डिजिट पे 6 देगा, 7 का स्क्वायर 49 यूनिट डिजिट पे 9 देगा, 8 का स्क्वायर 64 यूनिट डिजिट पे 4 देगा, 9 का स्क्वायर 81 यानी कि यूनिट डिजिट पे कितना देगा, 1 देगा। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि अगर कोई भी एक संख्या है तो उसका अगर हम स्क्वायर करें, तो स्क्वायर करने पर उसका अगर स्क्वायर करें, चलिए बात करते हैं इसमें कि अगर कोई एक नंबर है तो उसका यूनिट डिजिट आपका 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हो सकता है, जिसका स्क्वायर अगर करें तो स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 0, 1, 4, 5, 6, 9, यही आ रहा है। देखिएगा 0, 1, 4, 5, 6, 9। इसीलिए कहा जाता है कि अगर कोई भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसका इकाई का अंक जो है केवल क्या हो सकता है, तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है और 9 हो सकता है। यानी कि अगर किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट अगर आप देखते हैं कि 0 है, 1 है, 4 है, 5 है, 6 है, 9 है, तब वह एक पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। उसके बाद क्या नहीं हो सकता है, तो क्या बच गया बाबू, तो बच गया है 2, 3, 7 और 8। यानी कि अगर कोई भी वर्ग संख्या है तो उसका यूनिट डिजिट जो है, उसका इकाई अंक जो है, वह आपका 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता,
क्या हो सकता है, 0 1 4 5 6 9 हो सकता है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बात करते हैं, ज़रा ध्यान से समझिएगा। जैसे इस वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पूर्ण वर्ग संख्या कौन सा नहीं है। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि 361 की अगर हम बात करें, 361 की बात करें तो यह 19 का स्क्वायर होता है, और आप जानते हैं कि स्क्वायर संख्या है तो उसके यूनिट डिजिट पे क्या होगा, 1, यानी कि 1 4 5 6 9 होता है, जैसा कि आप जानते हैं। तो देखिए यहाँ पर ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि 1 है, 6 है, 1 है, तो हो सकता है ये। जबकि ये 8 की बात हो रही है कि 8 नहीं हो सकता है, तो आप ऐसे भी आंसर कर सकते थे कि 1128 जो है एक वर्ग संख्या नहीं है। जबकि अगर हम बात करें 1156 की बात करें तो यह 34 का स्क्वायर होता है। जबकि 1681 की अगर बात करें तो यह 41 का स्क्वायर होता है। इसीलिए 1128 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक पूर्ण वर्ग संख्या में इकाई के स्थान पर कभी भी निम्न अंक नहीं हो सकता। अब कौन सा नहीं हो सकता है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि 0 1 4 5 6 9 ये हो सकता है। जबकि क्या नहीं हो सकता है, तो 2 3 7 8 नहीं हो सकता। तो अब ऑप्शन में आप चेक कर लीजिए कि कौन दिया हुआ है। तो जैसे कि 1 हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, लेकिन 2 नहीं हो सकता है। इसीलिए कभी भी किसी भी वर्ग संख्या का जो इकाई अंक है वह आपका 2 नहीं मिल सकता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि वर्गमूल निकालने का तरीका क्या होता है, तो वर्गमूल ज्ञात करने की 2 विधियां होती है। एक होता है आपका गुणनखंड विधि, यानी जिसको फैक्टर प्रोसेस कहते हैं, फैक्टर मेथड कहते हैं। जबकि दूसरा जो है वो है भाग विधि, जिसको डिवीजन प्रोसेस कहा जाता है, यानी कि भाग विधि कहा जाता है, डिवीजन मेथड कहा जाता है। अब अगर हम बात करें फैक्टर मेथड की, तो फैक्टर मेथड में कैसे हम लोग करते हैं, जैसे कि ये 1764 का अगर वर्गमूल निकालना हो, 1764 का अगर वर्गमूल निकालना है तो तुरंत हम इसका फैक्टर करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 अठे 16, 1 2 अठे 16, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 एकम 2। अब इसकी बात करें तो 3 से अगर काटा जाए तो 3 एकम 3, 1 3 चौके 12, 2 3 7 21, फिर 3 से काटते हैं तो 3 चौके 12, 2 3 नंबर 27, 7 7 49। यानी आप कह सकते हैं कि 1764 जो है उसको लिखा जा सकता है 2 गुना 2, 3 गुना 3 और 7 गुना 7 लिखा जा सकता है। अब अगर हमको इसका वर्गमूल निकालना हो तो भाई 2 फैक्टर में से एक फैक्टर को बाहर लेंगे, यानी ये 2 गो 2 है तो 1 गो 2 ले लेंगे, ये 2 गो 3 है तो 1 गो 3 ले लेंगे, ये 2 7 है तो 1 7 बाहर ले लेंगे। तो यानी 3 दूना 6 गुना 7 42। यानी कि आप कहेंगे कि 1764 का जो आपने फैक्टर मेथड से वर्गमूल निकाला तो कितना आएगा, 42 आएगा। क्लियर है, यानी कि इसमें भी वही बात है, 2 से काटा 882, 2 से काटा 441, 3 से काटा 147, 3 से काटा 49, 7 से काटा 7। यानी कि आप कह सकते हैं कि इसका जो अभाज्य गुणनखंड हुआ वह 2 गुना 2, 3 गुना 3 और 7 गुना 7 है। तो 2 गो 2 में से 1 गो 2 बाहर, 2 गो 3 में से 1 गो 3 बाहर कर लिए और 2 गो 7 में से 1 गो 7 बाहर कर लिए। तो आपका क्या हो गया कि आपका जो आ गया वह 42 आ गया। ठीक है, क्लियर है। क्लियर है, अब इसके आगे बात करते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। अब अगर हम अगली बात करें तो अगला है आपका कि भाई 675 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुना किया जाए कि गुणनफल एक पूर्ण वर्ग हो। तो इसके करने के मेथड क्या है, जरा ध्यान से समझिएगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जब आपको गुना या भाग करने की बात कहे, गुना या भाग करने की बात कहे कि वह छोटी संख्या कौन सी है जिससे गुना या भाग करने पर एक संख्या जो है वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए,
तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि फैक्टर मेथड से वर्गमूल में जो निकालते हैं उस मेथड का प्रयोग करेंगे, यानी कि गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे। और इसने कहा है कि 675 में वह कौन सी छोटी सी संख्या है जिससे गुना करें तो यह एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। तो आप तुरंत इसका फैक्टर करिए, 5 से काटिएगा, 5 से कम 5, 1, 5 तिया 15, 2 पचे 25, फिर 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 3 5 7 35, 3 से काटा, 3 नंबर 27, 3 तिया 9। आप तुरंत क्या करिए, जैसे 675 है, इसका जो अभाज्य गुणनखंड आया है वो 5 गुना 5, 3 गुना 3 गुना 3 आया है। अब इसमें दो दो का पेयर बना लीजिए, ठीक है। जो पेयर बच जाए उसी पेयर से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तब वह एक फैक्टर मतलब पूर्ण वर्ग संख्या, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाता है। या उसी से अगर डिवाइड कर दें तब भी वह एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। यानी कि आप ये कहेंगे कि अगर ये 3 हट जाए तब भी ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा, या एक 3 और आ जाए तब भी ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। यानी कि आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा। तो सीधा सा आंसर होगा कि एक 3 है, एक 3 और चाहिए, इसीलिए 3 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो यह जो है एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। यानी कि इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा, 3 होगा। क्लियर है? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछ रहा है कि वह न्यूनतम संख्या कौन सी होगी जिससे 1260 को भाग देने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। यानी अब भाग देने की बात कर रहा है, तो गुना और भाग करने की बात पर आपको फैक्टर मेथड का यूज करना होता है। यानी कि 1260 को अगर हम फैक्टर बना दें, 2 6 के 12, 2 तिया 6 0, फिर अगर इसको 2 से काटते हैं तो ये 315 हो जाता है। 5 से अगर काटें तो 5 6 के 30, 1 5 तिया 15, 3 से काटे तो 21 तिया 63, 3 से काटे तो ये कितना हो गया, 7। कहने का अर्थ है कि आपका जो 1260 है इसका अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया, 2 गुना 2, 3 गुना 3, 5 गुना 7, यही आया है। इसका मतलब ये 2 पेयर मतलब बना हुआ है, ये भी एक पेयर बना हुआ है। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक 5 है, एक 7 है, यानी कि एक 5 और आ जाए या एक 7 और आ जाए तब भी ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा, या इस दोनों को अगर हटा दिया जाए तब भी ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। इसीलिए किससे डिवाइड करें कि यह एक परफेक्ट नंबर बन जाए, स्क्वायर नंबर, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक 5 और एक 7 से डिवाइड करना होगा। इसका मतलब 7 गुना 5 35 से डिवाइड अगर हम कर दें तो यह जो संख्या है यह एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। इसीलिए आपका आंसर क्या होगा, 35 होगा। क्लियर है? अब अगर हम आगे बात करें कि अब किस तरह से भाग विधि द्वारा किस तरह से वर्गमूल निकाला जाता है, अब इसकी बात करते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जरा सा ध्यान से समझिएगा कि डिवीजन प्रोसेस से कैसे हम लोग वर्गमूल निकालते हैं, अब इसकी बात कर रहे हैं। जैसे 2704 है तो आपको क्या करना है कि राइट साइड से, यानी इधर से आपको राइट साइड से जो है, राइट साइड से 2-2 डिजिट का पेयर की तरह ऐसे लाइन बना देना है। बना दिया आपने। अब इसके बाद यहाँ पर जो नंबर लेंगे, उसी नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करें, यानी सेम नंबर जो यहाँ आपने लिया है और उसी नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करें, या तो इसकी जो वैल्यू आनी चाहिए वो 27 के बराबर या उससे छोटा आना चाहिए, उससे बड़ी वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो जैसे अगर हम 5 यहाँ लेते हैं और 5 से ही मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 गुना 5 25 हो गया। 5 आपने लिया था तो 5 यहाँ लिख लीजिए। 7 में से 5 गया 2, अब इसको घटा लेना है ऊपर से नीचे और इसको जोड़ना है। 5 5 कितना हो गया, 10। अब जो ये 2 डिजिट है, इस 2 डिजिट को एक साथ उतार दीजिए। अब ये हो गया 204। तो अब अगर हम यहाँ पर 2 से लगा दें तो ये 2 से लगाएंगे तो 2 से नीचे भी लिख देंगे और इसको मल्टीप्लाई करके
इस दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है, तो 2 गुना 2 4, 0 2 एकम 2। अब ये ऊपर से नीचे कट गया, आपने 2 उतारा था तो 2 यहाँ कर दीजिए। इसका मतलब 2704 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालें तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 52 होगी। इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे। ध्यान ये रखना है कि भाग विधि में जो है दी हुई संख्या के दाहिनी ओर से अर्थात इकाई अंक की ओर से दो दो अंकों के जोड़ बना लेते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा कि दो दो अंकों का पेयर बनाते हैं, उसके बाद डिवीजन का प्रोसेस करते हैं। ठीक है, चलिए जैसा कि ये कह रहे हैं कि 625 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, तो देखिए दाहिने तरफ से 2 अंक का पेयर किए इसको। अब यहाँ पे 2 से लगाएंगे तो 2 दूना 4, कितना बच गया 2। फिर ये 2 5 को उतारा, ये प्लस कर दिया तो 2 2 4। अब अगर 5 लगा दें तो 25 25, 5 चौक 20, 2 22, ये कैंसिल हो गया। इसका मतलब ये है कि √625 की वैल्यू कितना होगा, 25 होगा। इस बात का जरूर ध्यान रखें, आराम से ये आपको समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जैसे कि डेसिमल नंबर अगर है और उसको अगर वर्गमूल बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, तो सीधा सा काम कि जैसे 0.9 है और इसका वर्गमूल बनाना है तो आप क्या करिए कि इसमें एक पॉइंट या अलग भी कर सकते हैं, 2 3 पेयर बना लिए इसको। अब आइए, अब अगर हमको यहाँ से अगर पेयरिंग कर लें, मान लीजिए ये कर लिया, ये दशमलव है तो 9 से लगाएंगे सबसे पहले, 9 9 में 81, फिर 9 हो गया, यहाँ पे 9 9 18 हो गया। फिर 4 बार में लगाएंगे तो 4, ये 2 0 को उतार दिया आपने, तो 4 चौके 16, 8 चौके 32, 1 33, 4 एकम 4 और 3 कितना हो गया 7। 10 में से 6 गया 4, 9 में से 3 गया 6, 8 में से 7 गया 1, यानी कि यहाँ पर 4 उतार दीजिए। फिर 2 0 उतार के लीजिए, यहाँ पे 4 4 8 1 8। अब अगर इसको देखें तो यह 8 बार लगेगा, तो यानी कि अब इसको मल्टीप्लाई करें, 8 8 64, 8 8 64 और 6 हो गया 70, 8 8 64 और 7 हो गया 7 4 11, यानी कि 71। 8 कम 8 और 7 कितना हो गया 15, यानी 10 में से 4 गया 6, 9, 5 में से 1 गया तो 4 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा, 5 6 में से 5 गया तो 1 बचेगा, यानी 1296 रिमाइंडर बच जाएगा। और इसका जो अंडर रूट आएगा वो कितना आएगा, 0.948 आएगा, 0.948, यह 0.9 का वर्गमूल होगा। अब जैसे कि ये कह रहा है कि 30.25 का वर्गमूल निकालिए, चलिए इसको निकालते हैं। तो सबसे पहले 5 बार में लगाएंगे तो 25 25 होता है, तो 10 में से 5 गया 5, 2 5 उतार दिए, 5 5 10 हो गया। फिर 5 से लगाएंगे तो 25 25, 5 एकम 5, ये कैंसिल हो गया आपका, यानी कि आप कहेंगे कि √30.25 की जो वैल्यू आएगी वो 5.5 होगी, यानी कि इसका जो वर्गमूल होगा वो 5.5 होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे अगर देखा जाए, ध्यान से सुनते चलिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है कि सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा होगा जिसे 30 50 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। तो बच्चे इसके लिए, यानी कि यह आपका, जब आपको पूर्ण वर्ग संख्या, जरा ध्यान से समझ लीजिएगा, जब आपका किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई या डिवाइड करने की बात कहे कि वह कौन सी छोटी संख्या है जिससे अगर किसी संख्या को गुना या भाग कर दें तो वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, तो उस टाइम हम लोग वर्गमूल में फैक्टर मेथड का प्रयोग करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से वर्गमूल निकालते हैं, तब उस क्वेश्चन को करते हैं। और जब प्लस या माइनस की बात कहें कि वह कौन सी न्यूनतम संख्या है जिससे किसी संख्या को किसी संख्या में जोड़ देने या उस संख्या में से घटा दिया जाए तो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, तब हम लोग वर्गमूल जो निकालते हैं वो डिवीजन प्रोसेस का यूज़ करते हैं। डिवीजन मेथड से वर्गमूल का
निकालते हैं, यानी कि इसमें गुणनखंड विधि का प्रयोग किया जाता है, और जब प्लस या माइनस की बात हो तो उस टाइम भाग विधि का प्रयोग करते हैं। जैसा कि इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 30-50 में से क्या घटा दें कि वह एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए। तो इसके लिए आप लोग क्या करें कि सबसे पहले 30-50 का भाग विधि के द्वारा वर्गमूल निकालें। चलिए निकालते हैं। 5 बार लगेगा क्योंकि 25 30 से छोटा है, आराम से लगा देंगे इसको। 30 में से 25 गया तो 5 बचा, और ये 5 5 10 हो गया, ये 5 जीरो उतार दीजिए। अब घटाने के केस में ध्यान रखिएगा, घटाने के केस में नॉर्मल जो वर्गमूल निकाल रहे हैं भाग विधि द्वारा उसी का प्रयोग करना है। यानी कि आप 5 से लगा दीजिए, 25 25, 5 से कम 5, यानी कितना बच गया यहाँ पे 25 बच गया। यानी ये जो रिमाइंडर बच गया है, इसी रिमाइंडर को अगर हम इसमें से माइनस करेंगे तो वह एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। इसीलिए आपका जो रिक्वायर्ड नंबर होगा, जो पूछी गई संख्या या जो पूछा गया नंबर है, वो कितना होगा 25 होगा। यानी कि अगर 30-50 में से 25 को घटा दें तो वह एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा। यानी कि जब घटाने की बात करेगा तो नॉर्मल डिवीजन प्रोसेस का, वर्गमूल का प्रोसेस का यूज करते हैं, और जो शेष बच जाता है बस उसी को क्या कर देते हैं, उसमें से घटा देंगे तो वह एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि इस क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी सेना के जनरल जो हैं 36,562 सैनिकों से एक वर्गाकार व्यूह बनाना चाहते हैं। व्यूह की रचना करने के बाद कुल सैनिक बच गए हैं, कुछ सैनिक बच गए, तो बचे हुए सैनिकों की संख्या क्या होगी। कुछ सैनिक बच गए हैं, तो बताइए कितने सैनिक बच गए हैं। यानी कि सीधी सी बात है कि आपको एक वर्गाकार व्यूह चाहिए, तो इसका मतलब कि उसका वर्गमूल वाली संख्या चाहिए, ठीक है। यानी इसमें से क्या घटा दें कि जो एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए, वो अगर आप निकाल लें तो वही संख्या बच गई होगी चक्रव्यूह बनाने के बाद। यानी कि वर्गाकार व्यूह बनाने के बाद जो संख्या बच गई होगी वो क्या होगी, तो इसका वर्गमूल बना लीजिए। पहले 36 56 2 है, चलिए इधर से लगा देते हैं इसको, 2 2 का पेयर कर लिए। पहले 1 से लगाते हैं तो 3 में से 1 गया 2, 6 5 2 उतारा यहाँ पे। उसके बाद 9 से लगा दिया, 9 9 में 81, 9 दूनी 18, 26 हो गया, यानी ये 4 उतार दिया यहाँ से। अब 9 9 18 हो गया, यानी 5 में से 1 गया 4 बच गया, और ये इधर जोड़ दिया तो 38। इसको जोड़ना है और इसको घटाना है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे आपका 9 उतारा था आपने, अब ये 6 2 को यहाँ से उठा के रख लीजिए। अब अगर हम देखें तो एक बार लगेगा, तो एक बार जब ये लगेगा तो 381 हो गया। तो देखिए 2 में से 1 गया 1, 16 में से 8 गया 8, ये कट कैंसिल हो गया, यानी 81 सैनिक जो है बच गए हैं जब वर्गाकार व्यूह बनाने के बाद। इसीलिए बचे हुए सैनिकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 81 हो जाएगी। क्लियर है ये बात। तो चलिए अगर क्लियर है तो आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक बगीचा में 3481 आम के पेड़ इस तरह से लगाना है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ होंगे जितनी पंक्तियों की संख्या होगी। कहने का मतलब है एक वर्ग आकार में बनाना है, यानी कि नंबर ऑफ रोज जो है वह नंबर ऑफ कॉलम के बराबर, यानी रो जो है वह आपका कॉलम के बराबर है। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे, सीधा सीधी एक वर्गाकार व्यू के फॉर्म में ये बनेगा, तो आप इसको भाग विधि के द्वारा वर्गमूल निकाल लीजिए। और जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो 25 25 होता है, यानी 34 में से 25 गया तो 9 बच गया, 8 1 उतार लिया यहाँ से और इसको जोड़ा तो ये कितना हो गया 10। फिर ये 9 बार में हम लोग लगाएंगे, तो यानी कि 9 9 में 81, 9 1 कम 9, ये कैंसिल हो गया। इसका मतलब ये है कि अब कह रहा है कि पंक्तियों की कुल संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे कि जितने पंक्ति है उतना ही पेड़ है, यानी कि आप कहेंगे कि टोटल पंक्तियों की संख्या कितनी होगी 59, और प्रत्येक पंक्ति में कितने पेड़ होंगे, तो 59 ही पेड़ होंगे,
तो इसीलिए आपका आंसर क्या होगा, डी इज योर करेक्ट आंसर। चलिए अब अगर हम क्यूब रूट की बात करें कि घनमूल, घनमूल कहने का अर्थ है कि एक प्राकृत संख्या के एक पूर्ण घन कहलाती है यदि वह किसी प्राकृत संख्या का घन है, अर्थात यानी कि m इज इक्व टू n का क्यूब, m एक पूर्ण घन है और m और n प्राकृत संख्या है, तो घनमूल के लिए क्यूब रूट का चिन्ह का कहने का अर्थ है कि अगर m का क्यूब रूट जो है वह अगर n है तो n को अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई कर दें n इंटू एन इंटू एन, तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, m के बराबर होनी चाहिए, तभी हम n को m का घनमूल कह सकते हैं, यानी क्यूब रूट ऑफ m को n कह सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ m जो है n कह सकते हैं। यानी कि अगर हम कहें तो क्यूब रूट के लिए जो है इस तरह के साइन यानी कि शर्ट्स बना के उसके अंदर 3 का यूज करते हैं, ठीक है। अब अगर हम कहें कि क्यूब रूट ऑफ 64 की वैल्यू कितना, तो आप जानते हैं कि 64 को हम लोग 4 गुना 4 गुना 4 लिख सकते हैं, इसीलिए 4 को 3 बार मल्टीप्लाई किया तो 64 हुआ, इसीलिए 64 का क्यूब रूट कितना होगा, 4 होगा। उसी तरह से क्यूब रूट ऑफ 125 कितना होगा, तो 125 को हम 5 गुना 5 गुना 5 लिख सकते हैं, इसीलिए 5 को 3 बार मल्टीप्लाई किया तो 125 हुआ, इसीलिए क्यूब रूट ऑफ 125 कितना होगा, तो 5 होगा। अब अगर हम कहें कि इसके लिए घनमूल निकालने का प्रोसेस क्या होता है, तो इसमें फैक्टर मेथड का हम लोग यूज करते हैं और इसमें संख्या का अभाज्य गुणनखंडों में विभाजित करके, यानी सबसे पहले संख्या को अभाज्य गुणनखंड में विभाजित कर देंगे और 3 गुणनखंड में से एक गुणनखंड को कॉमन लेकर के उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वह जो है घनमूल की वैल्यू को देता है। जैसे क्यूब रूट ऑफ 1000 है, तो 1000 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड करें तो देखिए 2 से काटा आपका 500, 2 से काटा 250, 2 से काटा 125, 5 से काटा 25, 5 से काटा 5, यानी कि आप कहेंगे कि 3 फैक्टर 2 का है, 3 फैक्टर 5 का है, तो 3 फैक्टर में से एगो 2 बाहर और 3 गो 5 में से एगो 5 बाहर कर लिए और इसको मल्टीप्लाई कर दिए और क्यूब रूट ऑफ 1000 की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा, यानी 1000 का घनमूल कितना होगा, 10। इसकी वैल्यू आप ध्यान रखेंगे, याद रखना है कि क्यूब रूट ऑफ 1 होता है, 27 का 3 होता है, 125 का क्यूब रूट 5 होता है, 343 का क्यूब रूट 7 होता है, 729 का क्यूब रूट 9 होता है, 1331 का क्यूब रूट 11, 8 का क्यूब रूट 2, 64 का क्यूब रूट 4, 216 का क्यूब रूट 6, 512 का क्यूब रूट 8, 1000 का क्यूब रूट 10 और 1728 का जो क्यूब रूट होता है ये 12 होता है। ये चीज़ें, ये वैल्यू है जो कि आपको ध्यान रखनी है। अब आइए, अब अगर कहा जाए कि इसका घनमूल क्या होगा, यानी 0.000001 का घनमूल कितना होगा, तो चलिए इसकी बात करते हैं। 0.000001 का क्यूब रूट निकालना, तो बाबू इसको ऐसे भी बनाया जा सकता है कि ये 1 पर 6 गो जीरो, यानी 1 पर 6 गो जीरो का क्यूब रूट यही है। तो इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि ये हमारा 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 है ना, यानी कि आप कहेंगे 6 गो 10 है, यानी कि तो 3 गो में से एगो बाहर होगा, ये 3 में से एगो बाहर होगा, तो आप 1/10 गुना 10 को बाहर कर लीजिए, तो 1/100 यानी कि 0.01। इसीलिए आप कहेंगे कि इसका जो घनमूल होगा 0.00001 का वो कितना होगा, तो 0.01 होगा। अब अगर हम इसकी बात करें कि ये कह रहा है कि बताइए कि 1 प्लस क्यूब रूट ऑफ 13,884 का 24 का कितना होगा, तो इसकी अगर हम बात करें 13,824, तो ये 24 का क्यूब होता है, यानी 24 गुना 24 गुना 24। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर इस 3 गो 24 में से एक 24 बाहर ले लेंगे और 24 प्लस 1 कितना हो गया, 25, तो 25 का अंडर रूट कितना होता है,
5 होता है, इसीलिए आपका आंसर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब अगर हम बात करें, देखिए कि अगर इसके अगर शॉर्ट मेथड की बात करें घनमूल निकालने का, तो इसमें आपको ध्यान देना है कि संख्या का जो इकाई अंक होगा वो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यही ना होगा। अगर ये है तो उसका अगर घन करते हैं तो घन करेंगे तो 1 का क्या होगा 1, 2 का क्या होगा क्यूब 8, 3 का क्यूब क्या होगा 27, 4 का क्यूब क्या होगा 64, 5 का क्यूब कितना होगा 125, 6 का क्यूब कितना 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब कितना 512, 9 का क्यूब कितना 729 और 10 का क्यूब कितना 1000। यानी कि आप कह सकते हैं कि घनमूल का इकाई अंक क्या होगा, तो अगर 1 है तो 1 आ रहा है। अगर आपका घनमूल का इकाई अंक की अगर बात करें, 1 है, 8 है, 7 है, 4 है, 5 है, 6 है, 3 है, 2 है, 9 है, 0 है। यानी कि आप कहेंगे कि 1 8 7 4 5 6 3 2 9 0 ये आएगा। यानी कि अगर घन संख्या का इकाई अंक 0 1 4 5 6 9 हो, ध्यान रखिएगा 0 1 4 5 6 और 9 हो, तो उसका इकाई अंक नहीं बदलता है। ध्यान रखिएगा कौन कौन 0 है तो 0 आ रहा है, 1 है तो 1 ही हो रहा है, 5 है तो 5 ही रहेगा, 4 है तो 4 ही रहेगा और 9 है तो 9 ही रहेगा। कौन कौन सा 0 1 4 5 6 9 रहने पर उसका जो घनमूल का अंक है वह सेम रहता है, इकाई अंक जो है सेम रहता है। कौन कौन 0 1 4 5 6 9, 0 1 4 5 6 9, 0 1 4 5 6 9, देखिए 0 1 4 5 6 9 ये वही रहेगा, ये सेम रहता है, ध्यान रखना है। अब अगर हम बात करें घन का इकाई अंक, अगर घन संख्या का इकाई अंक अगर 0 है तो उसका इकाई अंक 0 रहेगा, 1 है तो 1 रहेगा, 4 है तो घनमूल का इकाई अंक 4 ही होगा, 5 है तो 5 ही होगा, 6 है तो 6 ही होगा, 9 है तो 9 ही होगा। इस बात का ध्यान रखना है। अब आइए, यदि घन संख्या का इकाई अंक 2 है, अगर घन संख्या का इकाई अंक 2 है, 3 है, 7 है, 8 है, बस इसका ध्यान रखिएगा 2 3 7 8, तो इसका जो घनमूल होगा उसका इकाई अंक 2 रहने पे 8 होगा, 3 रहने पे 7 होगा, 7 रहने पर 3 होगा, 8 रहने पे आपका जो है 8 रहने पे जो है 2 रहने पे 8, 8 रहने पे 2 होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा 2 3 7 8, 2 3 7 8, 2 3 7 8 और इधर आपका 2 होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको कि 2 3 7 8 रहने पर इकाई अंक जो है आपका क्या होगा घनमूल का 8 7 3 2 होगा, यानी ABCDE। अब सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, अब जो है इसके आगे जो है, यानी कि अब हम आगे आपको अगली क्लास में बताएंगे कि आखिर कोई भी अगर जनरल नंबर दिया गया है, चाहे वो कितना भी डिजिट का क्यों ना हो, तो उसको हम लोग उसका घनमूल कैसे निकालते हैं ये हम लोग अगली क्लास में बात करेंगे। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू फॉर वॉचिंग।